हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग बेटा क्लास 12th का एक फंक्शन पढ़ाया जा चुका है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। उसके बारे में कुछ चीज़ें बताई जाएगी। तो मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये पहले बताया, 2 वीडियो इसकी बन चुकी है, तीसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसको ध्यान से बातें आप सुनिए, क्या आपको बताने जा रहे हैं। ठीक बेटा, जैसे कुछ क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे दिया है एफ ऑफ एक्स आपका दिया है 1/x एंड जी ऑफ एक्स आपका दिया है 1 - x अपॉन 1 + x। ठीक बेटा, और आपसे कह रहा है फाइंड डोमेन ऑफ गॉफ, फाइंड डोमेन ऑफ गॉफ। फाग भी पूछा गया मगर मैं गाफ की बात करता हूँ। और फाइंड GOF ऑफ x, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक बेटा, ये चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। चलते हैं, हम एक तरफ से बात करते हैं। ठीक, सुनते रहिएगा। सबसे पहले बात क्या करते हैं, सबसे पहले एक फिगर बना ले रहे हैं। यहाँ बात ध्यान सुनिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद क्लियर हो जाए इस वीडियो में आपका। जैसे हमें गॉफ निकालना है बेटा, तो सबसे पहले हम एफ बनाएंगे, सॉरी गाफ निकालना है। तो मैंने बताया था सबसे पहले आप यहाँ से लाइन खींच लीजिए, ये। ठीक, फिर गाफ बनाना है बेटा, तो यहाँ पे आपका एफ होगा, ये एफ होगा, और यहाँ पे आपका क्या होगा, जी होगा। ये उल्टा लिखा था, यहाँ पे एफ होगा, यहाँ पे क्या होगा, जी होगा। अब आप ध्यान से सुनिएगा बातें। सबसे पहली बात, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली बात आपको ये जाननी है, आपको एक चीज़ बताया गया था बेटा पहले वीडियो में। पहले वीडियो में क्या बताया गया था, आपको बताया गया था कि गॉफ कब निकलता है। उसमें मैंने एक फिगर लेके वहाँ पे फिगर की हेल्प से आपको बताया था गॉफ कब निकलता है। तो यहाँ पे हम पहले गॉफ के निकलने की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ गॉफ कब, जो पहले से आप जानते हैं। तो गॉफ आपका कब एग्जिस्ट करेगा, GOF कब एग्जिस्ट करेगा। तो आपने क्या बताया था, आपने बताया था एफ का रेंज निकालेंगे, एफ का रेंज, और जी क्या निकालेंगे, डोमेन। एफ का रेंज, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, एफ का रेंज इसमें आ जाएगा बेटा, और जी का निकालेंगे डोमेन, डोमेन ऑफ हम निकालेंगे जी। और फिर आपने कहा था जो एफ का रेंज निकालेंगे, जी के डोमेन क्या होना चाहिए, सबसेट। ये आप पढ़ चुके हैं। एफ का जो रेंज निकालेंगे, जी के डोमेन क्या होगा, सबसेट। और दोनों इसी में आ रहे हैं, तो उस केस में गॉफ निकलता है। साथ में एक रिजल्ट और आपने कहा था, इस गॉफ का डोमेन क्या होगा। तो डोमेन के लिए मैं बेटा डी लिख रहा हूँ पूरे चैप्टर में। ये देखिए, जहाँ डोमेन की बात आएगी मैं डी लिखूँगा। डी मतलब डोमेन, और आर मतलब रेंज। ये मैं नोटेशन पहले से बता दे रहा हूँ, डी फॉर डोमेन, और आर का मतलब क्या होगा, रेंज। ठीक, तो इसका डोमेन क्या होगा। ठीक है, चलते हैं बात करते हैं इसका डोमेन। तो आपने बताया था डोमेन ऑफ ये जो लिखा है गॉफ, ये क्या होगा अगर निकल रहा है। तो आपने कहा था इसका डोमेन वही होगा जो डोमेन किसका होगा, एफ का। डोमेन ऑफ क्या होगा, एफ। ठीक, ये तो बात हुई। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे गॉफ है बेटा, फाग भी हो सकता है। जैसे गॉफ दिए वैसे हमारा फाग भी पूछा जा सकता है। जो गॉफ के लिए प्रोसेस होगा वही फाग के लिए होगा। तो मैं एक लेके चल रहा हूँ गॉफ। तो हमने कहा गॉफ कब निकलेगा, तो ये कंडीशन थी, एफ का हम क्या निकालेंगे, रेंज, और जी का क्या निकालेंगे, डोमेन। इसका सबसेट होना चाहिए, तो ये गॉफ निकलेगा। ये पॉइंट आप पढ़ चुके हैं।
पॉइंट फर्स्ट ये पढ़ चुके हैं। मगर अगला क्वेश्चन ये राइज होता है, ये उठता है, इसको बड़े ध्यान सुनिएगा। क्या गॉफ और हमेशा गॉफ या फॉग हमेशा निकलेंगे? गॉफ या फॉग क्या हमेशा निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? जैसे ये सब क्वेश्चन दिया है, कुछ डोमेन रेंज सब कुछ निकालना पड़ेगा हमें, तो गॉफ और फॉग क्या हमेशा निकलेंगे? जिसके लिए आइए हम कुछ बातें करते हैं। बात ये लिखी जाएगी रेंज ऑफ एफ डोमेन ऑफ जी, यही फिर लिख रहे हैं हम। एफ का रेंज मीनिंग भी समझिएगा, रेंज ऑफ एफ निकाल रहे हैं, रेंज ऑफ एफ। रेंज किसका निकाल रहे हैं? एफ का, जो यहाँ पर लिखा गया था आर फॉर रेंज। और डोमेन किसका निकाल रहे हैं? जी का। डोमेन ऑफ किसका निकाल रहे हैं? जी का। ठीक है, जी का डोमेन निकाल रहे हैं। इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? इंटरसेक्शन। अगर बेटा ये एम्प्टी सेट आ गया, सपोज कीजिए एम्प्टी सेट आ गया, मतलब कुछ नहीं मिला, खाली मिला, तो इस केस में बेटा आपका गॉफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, या आप बोल सकते हैं गॉफ नॉट, गॉफ इज नॉट डिफाइंड। निकलेगा ही नहीं, डिफाइंड ही नहीं होगा, गॉफ हमारा नहीं निकलेगा। तो पहले कंडीशन ये है, इसी क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। ऐसा हुआ तो आप पढ़ चुके हैं ये केस, ठीक है। अब इसकी मीनिंग क्या हुई? मतलब यहाँ पे इस केस में गॉफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, गॉफ हमारा डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस केस में। इसका मतलब समझिए क्या मैंने बताया। ये सब बातें अपनी जगह पे है, मैं स्टार्टिंग ले रहा हूँ, फिर सुनिए। जैसे गॉफ निकालने के लिए कहेगा, यहाँ से अब फॉग निकालने के लिए कहेगा, मैं गॉफ लेके चल रहा हूँ। आपने एफ का रेंज निकाला, इसका रेंज इसमें आएगा, इसका डोमेन निकाला और कुछ कॉमन नहीं आया, तुम्हारा गॉफ नहीं निकलेगा। इसकी मीनिंग भी आप समझ सकते हैं बहुत आसान तरीके से। सपोज कि आपने एफ का रेंज निकाला, रेंज हमारा आ गया 1 और 2 आ गया बेटा। रेंज की बात कर रहा है, ध्यान सुनिएगा। मतलब 1 भी यहाँ पे रिलेट हो गया और 2 भी रिलेट हो गया। और आपने जी का डोमेन निकाला, बात समझिएगा। जी का डोमेन सपोज कीजिए आपका आ गया 5 और 6 आ गया, ये आ गया। फिर सुनिएगा, हमने एफ का क्या निकाला? रेंज, और जी का क्या निकाला? डोमेन। अब बताइए, जब एफ का आप रेंज निकाले थे तो रेंज में क्या लिखा था आपका? रेंज ऑफ एफ आपने लिखा था 1 और 2। डोमेन जब आपने निकाला, मैंने माना है, सपोज किया है, जी आपका क्या आया? 5 और 6। इसका क्या मतलब हुआ? अब इसके अगर इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो बेटा इसमें इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आएगा, एम्प्टी सेट आ गया। इसकी मीनिंग भी आप जान लीजिए क्या होगा, बहुत आसान है। इसका मतलब ये होगा बेटा, एरो पहले से बन चुका है। देखिए, क्या इस सेट का एलिमेंट इससे रिलेट हो रहा है, मगर क्या अगला ये इससे रिलेट होगा? नहीं। इस सेट का 2 रिलेट हो, क्या 2 इसके किसी एलिमेंट से रिलेट होगा? नहीं। 5 रिलेट हो रहा है, 5 है ही नहीं इसमें, 5 का रिलेशन किसी से है ही नहीं। 5 इससे रिलेट हो रहा है, 6 इससे रिलेट हो रहा है, यहाँ पे नहीं है। इसकी मीनिंग ये हो गई बेटा, एरो पहले से बना है, अब इस सेट का कोई भी एलिमेंट इससे रिलेट नहीं होगा। किस कंडीशन पे? जब ये कंडीशन रेंज ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी 5 आ गया। तो आप देख सकते हैं, आप मैंने एक एग्जांपल लिया, आपको समझाने की कोशिश किया, तो इस केस में आपका गॉफ आएगा ही नहीं, क्योंकि इस सेट का कोई एलिमेंट इससे अब आपका रिलेट नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, सपोज कीजिए अगर कोई एलिमेंट कॉमन हो गया होता, सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने बढ़ा दिया, एक 5 था, मैंने कुछ लिखा नहीं है, 1 के लिए यहाँ मैंने 2 लिख दिया है। चलिए, 1 के लिए क्या लिख दिया है? 2। यहाँ पे एक एलिमेंट है जो भी है आपका, ठीक है। तो अब बताइए, जी का जो एफ का जो हमारा रेंज निकलता उसमें 1 आता, और जी का जो डोमेन निकालते उसमें भी क्या आता? 1 आता। देखिए, 1 दोनों में आता। इस केस में हमारा इंटरसेक्शन क्या नहीं होता? इज नॉट इक्वल टू क्या होता? 5 नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों में आ रहा है, अब सब हटा दे रहे हैं, ये आपका दोनों में आ रहा है, ये दोनों में आ रहा है। दोनों में आने का मतलब क्या हुआ? ये इससे रिलेट हो जाएगा, अगला ये वाला इससे रिलेट हो जाएगा, तो इस सेट का एलिमेंट इससे रिलेट हो जाएगा। समझिए, अगर दोनों में आ रहा है, इसके रेंज में आ रहा है, इसके डोमेन में आ रहा है, मतलब इसके एलिमेंट को इससे रिलेट कर रहा है, इसके एलिमेंट को इससे रिलेट कर रहा है। तो ये इसकी मीनिंग हुई। तो आपको देखना है कब एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे रेंज ऑफ एफ निकालिए, और डोमेन ऑफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वीडियो थोड़ा लंबी होगी बेटा। चलिए,
रेंज ऑफ एफ निकालिए, रेंज ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी, रेंज ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी, इसका इंटरसेक्शन लीजिए। अगर हमारा एम्प्टी सेट नहीं आ रहा है, काट दे रहे नहीं आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ मिल जा रहा है, इस केस में बेटा बोलते हैं हमारा ग्राफ क्या करेगा, ग्राफ हमारा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इस केस में ग्राफ हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने यहाँ समझाने का कोशिश किया है एग्जाम्पल से, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, एक बार बातें और बोल दे रहा हूँ। फिर कई क्वेश्चन करवाते हैं आपको, वीडियो लंबी होगी, देखना होगा, देखिएगा बेटा आप लोग मर्जी पे है। लॉकडाउन में आप लोग वीडियो थोड़ी देख रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं आप लोग। ये एफ था, ये जी था, ये हमारा ग्राफ हो गया था, GOF। ठीक है, अब समझिएगा, फिर से समझिएगा। हमने कहा इसका आप रेंज निकालेंगे इसमें आएंगे, इसका डोमेन निकालेंगे इसमें आएंगे। अगर इसमें बेटा कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है, एम्प्टी सेट नहीं आ रहा है, अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सेट के एलिमेंट इससे रिलेट हो गए। अब एम्प्टी सेट आ रहा है, कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है इसमें, तो इसका मतलब इस सेट के एलिमेंट इससे रिलेट नहीं होंगे, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं मिला दोनों में। यहाँ का एलिमेंट और यहाँ का डोमेन निकाल रहे हैं, यहाँ का रेंज, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इस सेट का एलिमेंट इससे रिलेट नहीं होगा, तो हमारा इस केस में ग्राफ क्या होगा, नॉट डिफाइंड, निकलेगा ही नहीं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखनी चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन ये उठा, सेकंड क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि चलिए मान लीजिए हमने निकाला रेंज ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी, इंटरसेक्शन लिया, एम्प्टी सेट नहीं आया तो ग्राफ निकलेगा, आपने बताया ग्राफ निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पे दो केस हो सकता है बेटा। दूसरा केस क्या हो सकता है, जो एफ का रेंज होगा, जी के डोमेन क्या होगा, सबसेट, रेंज जी के डोमेन क्या होगा, सबसेट, तब तो डोमेन बताया गया। ऐसा भी हो सकता है बेटा, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ इज नॉट सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी, ऐसा भी हो सकता है। देखिए केस तो यही है, कॉमन तो आ रहा है, मगर एक कंडीशन आ गई कि एफ का जो रेंज है जी के डोमेन का सबसेट नहीं हो रहा है। तब अब क्या किया जाए, तब उस केस में हम डोमेन कैसे निकालेंगे, तो उस केस में मैं डोमेन निकालना आपको बता रहा हूँ। उस केस में डोमेन कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनिएगा। डोमेन किसका निकालना है, पहले बात समझिए आप। डोमेन आपको ग्राफ का निकालना है, डोमेन किसका निकालना है, ग्राफ का। अब देखिए उसमें वो यक्स आएंगे, ग्राफ इस सेट से इस सेट के एलिमेंट को रिलेट करेगा, तो वो यक्स आएंगे, ध्यान सुनिएगा, वो यक्स आएंगे सच दैट सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहे हैं। एक्स का एफ इमेज बेटा क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स, एक्स का एफ इमेज क्या आएगा आपका, एफ ऑफ एक्स। तो ऐसे लिखना, वो एक्स आएंगे जो एक्स आपके बिलोंग करेंगे किस में, एफ के डोमेन में, डोमेन ऑफ एफ एंड इंटरसेक्शन एफ एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए, एफ एक्स किस में होना चाहिए, डोमेन ऑफ जी में, बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझाते हैं। ठीक है, एक्स किस में होना चाहिए, एफ के डोमेन में, और एफ एक्स किस में होना चाहिए, जी के डोमेन में। दोनों का हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, तो जो आएगा किसका डोमेन है, ग्राफ का, ग्राफ। ऐसे हम भाग में निकाल सकते हैं। ठीक बेटा, तो सबसे पहले क्वेश्चन लगाने से पहले एक बार मैं और आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले कोई क्वेश्चन दिया हो तो आपको क्या करना चाहिए, पहले का आपका निकालना चाहिए रेंज, और दूसरे क्या निकालना चाहिए, जी वाले का डोमेन। इसमें इसी की बात कर रहे हैं, इसका इंटरसेक्शन लेना चाहिए। इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी सेट आ गया बेटा तो समझाए, ये खाली हो गया, इसका कोई भी एलिमेंट इससे रिलेट नहीं होगा। ठीक, समझा दिए। अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं आया, ठीक है, तो ग्राफ निकलेगा। फिर वहाँ पे दो केस बन गए कि भाई एक तो बताया अगर हो सकता है एफ का रेंज जी के डोमेन क्या हो जाए, सबसेट। उस केस में बेटा आप देखेंगे जो ग्राफ आएगा उसका डोमेन क्या होगा, जो एफ का डोमेन होगा। और दूसरा हो सकता है सबसेट ना हो, तो उस केस में हमारा जो डोमेन आएगा ग्राफ का ये हुआ यक्स, वो यक्स आएंगे। ठीक है बेटा, वो यक्स जिसके लिए यक्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, डोमेन ऑफ एफ, इसी एफ का डोमेन होना चाहिए, एंड एफ एस किसके डोमेन होना चाहिए, जी के डोमेन होना चाहिए, डी फॉर डोमेन। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हम ले रखे हैं, पहले से क्वेश्चन लिखा गया। ठीक, आइए देखते हैं, 3-4 क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम फर्स्ट।
ये फंक्शन दिया है, कह रहा है कंबाइंड करो और साथ में बोल रहा है गॉफ का डोमेन निकालो। ठीक, यही फिगर है आपका। तो पहले क्या करेंगे, फंक्शन जो एफ एक्स दिया है बेटा, ये लिखा है 1/x, इसका हम सबसे पहले डोमेन और रेंज निकाल लेते हैं। डोमेन निकाल लेते हैं और क्या निकाल लेते हैं, रेंज। डोमेन ऑफ क्या निकाल, यहाँ क्या लिखा है एफ, डोमेन ऑफ एफ निकाल लेते हैं और रेंज ऑफ क्या निकाल लेते हैं एफ। देखते हैं क्या आता है, डोमेन ऑफ एफ और क्या निकालेंगे, रेंज ऑफ एफ। 1/x का डोमेन क्या होगा, अगर पता है x की वैल्यू क्या नहीं रख सकते आप, 0, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो r रियल नंबर माइनस क्या आएगा, 0। रेंज ऑफ f क्या होगा, वो भी होगा आपका r रियल नंबर माइनस सिंगलेटन सेट 0। अब यही ग्राफ का कमाल है बेटा, मैंने इसका ग्राफ एक वीडियो में बनाया है, देखिए ऐसे इसका ग्राफ बनेगा 1/x का। डोमेन क्या आएगा, r रियल नंबर, रेंज भी क्या आएगा, r रियल नंबर। ना तो डोमेन में 0 होगा, ना तो रेंज में क्या होगा, 0। ठीक, चलिए दूसरा फंक्शन दिया है उसकी बात कर लेते हैं। दूसरा फंक्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है वो दिया है जी ऑफ एक्स। क्या लिखा है देखिए, जी ऑफ एक्स लिखा है 1 - x अपान क्या लिखा है, 1 + x। अब इसके डोमेन की बात करते हैं, इसका डोमेन क्या आएगा। तो बेटा यह बताइए, इसके डोमेन में सारे रियल नंबर आएंगे, पॉलिनॉमियल, मगर वो चीज़ नहीं आएगा जिसके लिए 0 हो जाएगा। ये कब 0 हो रहा है डिनोमिनेटर, जब x की वैल्यू क्या है, -1। ये f का सॉरी ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी, -1। यहाँ g लिखेंगे, g का डोमेन निकल रहा है। ठीक, फिर हम रेंज निकाल रहे हैं g का। रेंज किसका निकाल रहे हैं, g का। इसके लिए एक स्टेप होता है, रेंज निकालना है तो y = 1 - x अपान 1 + x लिखेंगे, फिर सॉल्व x इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ सॉल्व करेंगे बेटा, तो x + x y = 1 - x आएगा। अगर x को उधर ले जा रहे हैं, इधर ले आ रहे हैं, तो हमारा बन जाएगा y + 1 × x = 1 - x। ठीक है, सॉरी यहाँ से हाँ x की वैल्यू निकालेंगे आप। x अगर यहाँ कॉमन ले रहे हैं, इधर आ रहे हैं, x कॉमन ले रहे हैं सॉरी, तो आया y + 1 आ रहा है। यहाँ मैंने गलत लिख दिया, x + xy नहीं होगा, y + xy होगा, y + xy। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 - y। ठीक, तो x की वैल्यू आ गई 1 - y अपान 1 + y। x की वैल्यू रख के आप y के लिए निकालते हैं। अब बताइए यहाँ पे रियल नंबर चाहिए -1 को छोड़ के, तो y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -1। तो सेम आ गया आपका रेंज, आ गया r -1, इसका रेंज आ गया। ठीक बेटा, आप निकालिएगा इसको, मैं तो इस क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। डोमेन रेंज आना चाहिए तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, ओके, तो ये बात हो गई। अब सबसे पहला काम करते हैं, सबसे पहले केस लेके चलते हैं, क्या गॉफ निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो गॉफ निकालने के लिए मैंने बताया था, क्या गॉफ आपका एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं बेटा, क्या गॉफ आपका एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ बताया गया गॉफ की बात कर रहे हैं, तो क्या निकालेंगे, यहाँ देखिए गॉफ लिखा है, यहाँ एफ, रेंज ऑफ एफ निकालेंगे, रेंज ऑफ एफ। अब एक निकालेंगे डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी, दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेके देखिए एफ का रेंज देखिए कहाँ लिखा है, एफ का रेंज आपका देखिए एफ है आपका, इसका रेंज यहाँ पर लिखा है r - 0। डोमेन कहाँ लिखा है आपका, जी का डोमेन देखिए लिखा है r - 1। ये देखिए जी का डोमेन। इंटरसेक्शन लेना है तो अब देखिए इंटरसेक्शन में मतलब कॉमन, तो r तो लिखा है बेटा, r लिख दीजिए माइनस। अब देखिए इस सेट में 0 नहीं है, या यहाँ पे आपका 0 नहीं है, यहाँ पे -1 नहीं है, तो इंटरसेक्शन ना तो आपका 0 आएगा ना तो क्या आएगा आपका -1 आएगा, दोनों हट जाएंगे क्योंकि कॉमन होना चाहिए। इसमें 0 है मगर इसमें 0 नहीं है। ठीक बेटा, इसमें -1 है मगर यहाँ पर -1 नहीं है, तो 0 माइनस क्या होगा 1। ठीक है, 2 नंबर हट जाएंगे। तो बताइए एम्प्टी सेट नहीं आया, एम्प्टी सेट नहीं आया जिसका मतलब क्या हुआ, एम्प्टी सेट आपका नहीं आया, इसका मतलब आपका गॉफ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, गॉफ क्या करेगा आपका, एग्जिस्ट करेगा। ठीक, चलते हैं आगे, हटाते हैं, जगह नहीं है बेटा इसलिए हटाया। गॉफ क्या करेगा हमारा, एग्जिस्ट। ये तो क्लियर हो गया कि गॉफ हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। चलिए अब गॉफ हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब अगली बात आई, गॉफ तो निकलेगा ना। अब फिर अगला ये क्वेश्चन उठा कि हम गॉफ निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ पे 2 केस राइज होगा, या तो बेटा एफ का रेंज
जी के डोमेन क्या होगा, सबसेट होगा या तो नहीं होगा। अब देखते हैं क्या सबसेट है कि नहीं है। देखिए रेंज ऑफ एफ, शॉर्ट में रेंज ऑफ एफ, यहाँ लिखा है डोमेन ऑफ जी, रेंज ऑफ एफ डोमेन ऑफ जी। ये कितना निकला था आपका रेंज ऑफ एफ, देखिए एफ कहाँ पर लिखा है, ये R माइनस जीरो रेंज ऑफ एफ था। अब देखिए डोमेन ऑफ जी कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है R माइनस 1। क्या बताइए इसका सबसेट है, इसका सबसेट नहीं होगा बेटा, ये सबसेट नहीं होगा। क्यों, इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, इसमें -1 है मगर -1 इसमें नहीं है। ठीक है बेटा, सीधी सी बात है, इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें नहीं है। सपोज कीजिए इसमें -1 होगा आपका, ठीक है, मगर -1 यहाँ पे नहीं है, यहाँ से निकाल दिया गया तो सबसेट नहीं है। इसका मतलब अब प्रॉब्लम आ गई बेटा, अब हम कैसे निकालें इसका। तो चलते हैं बात करते हैं, हमें क्या निकालना है, डोमेन ऑफ क्या निकालना है, गाफ। डोमेन ऑफ क्या निकालना है आपको, गाफ। तो यहाँ से देखिएगा, ये याद रखिएगा, इसमें लिखा था बेटा वो x आएगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार, समस्या दिखने की है। ठीक, चलिए दिख रहा है। इसमें बेटा बोला गया था वो x आएगा, ठीक है। x बिलोंग्स टू क्या होगा बताइए, x बिलोंग्स टू क्या होगा आपका, x बिलोंग्स टू किसके डोमेन में होना चाहिए, डोमेन ऑफ f एंड जो fx है बेटा, fx, ये fx बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g, बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g। चलिए इस लाइन पे चलते हैं, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f क्या है, ऊपर से देख लीजिए, ये लिखा है डोमेन ऑफ f R माइनस सिंगलेटन सेट 0 एंड मतलब हो गया बेटा इंटरसेक्शन fx क्या दिया है, फंक्शन देखिए, fx आपका लिखा है 1/x, क्या लिखा है आपका 1/x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g, देखिए ये क्या है R माइनस 1, ये चीज़। ठीक, ये इंटरसेक्शन का साइन है बेटा। ठीक, तो ये लाइन क्लियर हो गई। अब यहाँ से थोड़ा हम नीचे करते हैं, दिख नहीं रहा होगा, हल्का सा पुश करते हैं नीचे की तरफ, हल्का सा। चलिए बेटा अब देखते हैं, चलिए यहाँ बात करते हैं क्या आएगा। x आ गया बेटा, सच दैट x क्या होना चाहिए, R माइनस, अच्छा यहीं पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें क्या आएगा, कैसे x आएंगे, तो आपको ध्यान दीजिएगा। बताओ इंटरसेक्शन में कॉमन निकालना है, क्या इसमें 0 है। अब देखिए एक चीज़ तो क्लियर है, R इसमें है, R इसमें है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में तो R लिख दीजिए आप। मगर देखिए यहाँ पहले सेट में 0 नहीं है, इस सेट में क्या नहीं है, 0, तो इसमें नहीं है तो कभी कॉमन हो नहीं सकता, तो 0 हटा दीजिए आप। क्लियर। अगली चीज़ सुनिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए, अब बताइए 1/x रियल नंबर होगा, ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से तो 0 नहीं है, क्लियर, इसमें भी 0 नहीं आएगा, इसमें भी 0 नहीं आएगा, x की वैल्यू की बात कर रहे हैं बेटा, x की वैल्यू की बात। ठीक, एक चीज़ और देखिए, कह रहा है 1/x की वैल्यू क्या नहीं है, -1, ये दुख लिखा है -1 नहीं है, किसकी वैल्यू, 1/x की वैल्यू। अगर 1/x की वैल्यू माइनस नहीं है बेटा, तो x की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू क्या नहीं होगी, -1, क्योंकि x की वैल्यू -1 रखने पे वो -1 आता, x की वैल्यू क्या नहीं होगी, -1। तो इसमें बेटा ना तो 0 आया, ना तो क्या आया, -1, ना तो 0 आया, ना तो क्या आया, -1। तब बात कीजिए, 0 दोनों में नहीं था, इसमें -1 नहीं था, तो इंटरसेक्शन में क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा और साथ में क्या नहीं आएगा, -1। तो ये हमारा क्या हो गया, गाफ का डोमेन। ठीक, चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हम गाफ का डोमेन लिख दे रहे हैं, डोमेन आप गाफ लिख रहे हैं, बस खत्म होने वाला है बेटा, फिर कुछ मतलब समझा के फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो गाफ का हमारा डोमेन आ गया, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ R माइनस, इसमें से निकल गया 0 और क्या निकल गया, -1, ये डोमेन आ गया आपका गाफ का। ठीक, चलें हटाते हैं इसको। अब आइए आगे देखते हैं। अब कह रहा है गॉफ निकालिए, अभी मैं इसका मतलब भी समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। कह रहा है गॉफ निकालिए, तो बस गॉफ तो निकालने में गॉफ ऑफ जी ओ एफ ऑफ एक्स बेटा, जी ऑफ क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, ऊपर फंक्शन देखिए, जी कहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है, एक्स के स्थान पे क्या रख देंगे आप, इस एक्स के स्थान पे एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एफ एक्स निकालना, तो एक्स के स्थान पे एफ ऑफ एक्स, तो 1 माइनस एफ ऑफ एक्स अपान क्या होगा, 1 प्लस
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखिए क्या दिया है, 1/x अपान 1/x, तो आएगा x माइनस 1 बेटा अपान कितना आएगा x प्लस 1, x माइनस 1 अपान क्या आ जाएगा, ग्राफ निकल गया, ग्राफ का डोमेन निकल गया। तो बेटा समझे, सबसे पहले मैंने क्या किया था, चेक किया था ग्राफ निकले कि नहीं, तो ग्राफ निकल रहा था, फिर दूसरी कंडीशन लगाई, ये वाला नहीं हो रहा था, ये कंडीशन आ रहा था, तो मैंने यहाँ से डोमेन निकाला। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो हम यहाँ से कुछ हटा रहे हैं बेटा, ये फंक्शन आपका निकल गया है, यहाँ से कुछ ये सब चीज़ें हटा दे रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको और समझा रहे हैं। ठीक है, क्या समझा रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, इसको आप अगर डिटेल पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा भी लगेगा पढ़ने में, उन बच्चों के लिए, पढ़ने वाले के लिए, यार ना पढ़ने वाले के लिए तो ठीक है। तो इसका हम डोमेन निकालेंगे, डोमेन क्या आया था, डोमेन में क्या नहीं आया, तो 2 वैल्यू नहीं आई थी। चलिए यहाँ लिखा है, इसके डोमेन की बात करेंगे। डोमेन ऑफ आपने जब ग्राफ निकाला था, इसमें 2 वैल्यू नहीं आई थी, एक तो 0 नहीं आया था, दूसरा क्या नहीं आया था। इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग समझ लीजिए आप, बहुत आसान है बेटा। ये देखिए, टाइम भले लग रहा है मगर मतलब समझते जाइए। एफ है हमारा क्या है, जी है, ये हमारा क्या है, ग्राफ है। एफ है, जी है, और क्या है आपका जी ओ एफ है। अब देखिएगा एफ ऑफ एक्स क्या दिया था, लिख लीजिए। तो एफ ऑफ एक्स हमारा दिया था 1/x, और जी ऑफ एक्स हमारा क्या दिया था सर, 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। आपने इसी का डोमेन निकाला था। क्या हो रहा है देखिए, 0 माइनस 1 नहीं होना चाहिए, तो हम 0 रख के देख रहे हैं क्या हो रहा है। 0 रखने बेटा बताओ क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये आएगा 1/0, जो कि क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब सीधी सी बात है, f के डोमेन में ही 0 नहीं होना। क्यों 0 नहीं होना, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। क्लियर, 0 इसलिए नहीं होना, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। चलिए एक वैल्यू और हटा दे रहा है, क्या हटा दे रहा है देखते हैं, -1। क्या हटा रहा है वो, -1। चलिए यहाँ शुरू कर दें, -1 इसमें होगा, तो -1 होगा बेटा, तो यहाँ पर रखेंगे x के स्थान पे -1, तो -1 आएगा। ठीक है, अब -1 यहाँ रखेंगे बेटा। अब बताइए अगर आप -1 इसमें रख रहे हैं यहाँ पे, तो आएगा 1 + 1 अपान 1 - 1, क्या आया, 1/0, क्या आया, नॉट डिफाइंड। समझ रहे, यहाँ से यहाँ तक पहुँचे आप, मगर फिर अगले में कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है इसका, अगले मिलना चाहिए था, इसलिए ये दोनों वैल्यू यहाँ से हट गई। ठीक, चलिए अब मैं फिर से सारी बातें करूँगा क्वेश्चन के थ्रू, आप समझते रहिएगा। फिर से समझाने की आपको कोशिश की जा रही है। कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आपका दिया है, पहले हम इसको सही कर लें यार थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन उठा रहे हैं बेटा, एफ ऑफ एक्स दिया है √x, एफ ऑफ एक्स आपका दिया है √x, जी ऑफ एक्स दिया है आपका x² - 1। आपसे पूछा जा रहा है फॉग, सपोज कीजिए आपसे फॉग निकालने के लिए पूछा जा रहा है, फॉग क्या होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे फॉग की बात करने जा रहे हैं। फिर से सुनिएगा आप। तो सबसे पहला काम क्या कर लेंगे, एक फिगर बना लेंगे। इस फिगर से अगर आपको समझ में आ गया, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, क्या निकालने के लिए कहा उसने, फॉग। फॉग मतलब बेटा ये निकालने के लिए कहा है, फॉग। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या होगा जी, और यहाँ पे क्या होगा आपका एफ। ठीक, उल्टा बनाएंगे, जी इधर बनाएंगे, एफ उधर बनाएंगे। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। सबसे पहला काम आप कर लीजिए। सबसे पहले क्या चेक करना है, मैं स्टेप वाइज यहाँ पे लिखता हूँ अभी। पहला काम है जो फंक्शन एफ दिया है, एफ ऑफ एक्स क्या दिया है बेटा, √x, और जी ऑफ एक्स क्या दिया है, x² - 1। चलिए हम सबके डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं। डोमेन ऑफ एफ निकाल लेंगे, रेंज ऑफ एफ निकाल लेंगे, डोमेन ऑफ जी निकाल लेंगे, रेंज ऑफ जी निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने जी लिख दिया। तो √x का डोमेन पता होगा आपको, 0 से कहाँ तक होगा, +∞ तक। रेंज भी इसका निकालेंगे, यही आएगा, 0 से कहाँ तक आएगा। ग्राफ के पोर्शन में जाएंगे तो मैंने इसका ग्राफ बनाया बेटा ऐसे, ये देखिए ये ग्राफ बनता है, 0 से ∞, रेंज भी क्या आएगा, 0 से ∞। ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है बेटा,
तो इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। इसका रेंज हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसका रेंज हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। रेंज के लिए जो प्रोसेस होता है फिर मैं लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारा वाई हो जाएगा, सॉल्व एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, तो एक्स को सॉल्व करेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस वाई आएगा। अप्लाई कंडीशन ऑन एक्स, एक्स सही है आर है, कर रहा है। अब यहाँ इसका आउटपुट रियल नंबर निकल के आए, तो 1 प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -1, वाई की वैल्यू किससे बड़ी आएगी, -1। तो इसका ये जो रेंज हो जाएगा ये -1 से लेके कहाँ तक होगा, प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई प्लस 1, तो 1 प्लस वाई, वाई ग्रेटर देन माइनस, ठीक बेटा, इसका रेंज आ गया। गलत हो जाएगा बेटा तो देखते हैं, ठीक। अब चलिए सबसे पहले हम पहले स्टेप में बात करते हैं, क्या गॉफ फॉग निकल रहा है। सबसे पहला स्टेप है, हम बात करेंगे क्या फॉग हमारा आ रहा है, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या बताया गया, जी का हम क्या निकालेंगे बताइए, इस फंक्शन जी क्या निकालेंगे, रेंज, ठीक है, रेंज ऑफ जी। और एफ का क्या निकालेंगे, डोमेन, डोमेन ऑफ एफ, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए रेंज ऑफ जी कहाँ लिखा है, यहाँ पे -1 से क्या है, प्लस इन्फिनिटी, रेंज ऑफ जी। डोमेन ऑफ एफ देखिए यहाँ पर लिखा है 0 से क्या लिखा है, इन्फिनिटी, इसका इंटरसेक्शन निकालिए। इंटरसेक्शन निकालने पर क्या आया आपका, 0 से क्या आएगा, इन्फिनिटी, ये आ गया इंटरसेक्शन। इसका मतलब हमारा एम्प्टी सेट नहीं आया, इसका मतलब इसमें कॉमन मिल रहा है दोनों के लिए, कुछ ना कुछ इस सेट में कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब फॉग हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, फॉग हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक। एक स्टेप क्लियर हुआ। चलिए अगले स्टेप की बात करते हैं। अब उसमें 2 केस था बेटा। पहला केस आपको चेक करना है, केस फर्स्ट, क्या कहीं रेंज ऑफ जी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो गया तो इसका हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, जो जी का डोमेन होगा। रेंज ऑफ जी निकालिए, रेंज ऑफ जी क्या है आपका, -1 से इन्फिनिटी। डोमेन ऑफ एफ क्या है, देखिए डोमेन ऑफ एफ है 0 से इन्फिनिटी। अब देखिए ये इसका सबसेट नहीं होगा, इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, नॉट सबसेट, तो ख़त्म हो गया। फिर दूसरे केस पे चलेंगे। अब कैसे निकालें रेंज, अब इसका डोमेन कैसे निकालें, चलिए डोमेन निकाल के दिखा रहे हैं आपको। डोमेन हम निकालने जा रहे हैं, डोमेन किसका निकालने जा रहे हैं बेटा, फॉग का, फॉग का। अब बताइए मैंने क्या लिखा था इसमें, क्या कौन से एक्स आएंगे, एक्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा एक्स, यहाँ पे क्या होगा आपका जी एक्स, एक्स का जी इमेज क्या होगा जी एक्स। तो मैंने बताया था एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, डोमेन ऑफ जी एंड या इंटरसेक्शन लिख दीजिए डायरेक्ट, जी एक्स बिलोंग्स टू, ये क्या होना चाहिए, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ। ये एफ के डोमेन में जी एक्स होना चाहिए और जी के डोमेन में एक्स होना चाहिए ना। चलिए यहाँ पे अब देखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी, देखिए कहाँ लिखा गया है, जी ये लिखा है, डोमेन ऑफ जी लिखा है आर, इंटरसेक्शन जी एक्स क्या दिया है बेटा, जी एक्स आपका फंक्शन दिया है ये एक्स स्क्वायर -1 बिलोंग्स टू, ये देखिए लिखा है, डोमेन ऑफ एफ देखिए, डोमेन ऑफ एफ दिया है बेटा, ये देखिए डोमेन ऑफ एफ दिया है 0 से क्या दिया है, इन्फिनिटी दिया है, तो ये हमें लगाना है, ठीक। अगर दिख रहा हो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहा हूँ कुछ, ये हमें बेटा सॉल्व करना है। इसका मतलब हुआ आपको जो सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर -1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई इनइक्वलिटी के लिए, इसको सॉल्व करके मैं एक्स की वैल्यू निकालनी, ठीक है, यही कह रहा है। तो बेटा नंबर लाइन बनाएंगे, 2 पॉइंट निकालेंगे, एक पॉइंट -1 आएगा, दूसरा पॉइंट क्या आएगा, +1 इंटरवल बनाएंगे ग्रेटर देन 0 पे। आप इंटरवल ऐसे बनाते हैं प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव इंटरवल आंसर होगा ये। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन, यहाँ से एक्स आया बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 यूनियन, अगला आएगा 1 से लेके बेटा 1 भी शामिल रहेगा, 1 से लेकर कहाँ तक आएगा, +इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब चलिए हम कॉमन निकालते हैं, दोनों में कॉमन क्या है। अब एक लाइन में निकाल दे रहा हूँ कॉमन, एक्स ये पूरा रियल नंबर है बेटा, ये है
तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, इसमें पूरा यही कॉमन आएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। x की वैल्यू आई, ठीक है। तो हमारा x बिलोंग्स टू लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू लिख सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू ये आई, तो इसका हमारा क्या निकल गया, डोमेन। तो मैं डायरेक्ट हटा के डोमेन लिख दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट हटा के डोमेन लिखने जा रहा हूँ ग्राफ का, ये सब हटा दे रहा हूँ। निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो ग्राफ का जो डोमेन आया बेटा वो आ गया माइनस इन्फिनिटी से -1, ठीक है, यूनियन 1 से क्या आ गया आपका इन्फिनिटी, ये डोमेन आ गया ग्राफ का, अरे फॉग का, ठीक है। चलिए अब अगला स्टेप, बस कुछ नहीं करना, आपको क्या निकालना था, फॉग निकालना था। देखिए लिखा है फॉग निकालना है, तो फॉग निकालेंगे बेटा, डिफिनीशन एफ ऑफ क्या होगा, जी ऑफ एक्स। अब बताइए फंक्शन एफ कहाँ दिया है, यहाँ पे दिया है, ठीक है। एक्स के स्थान पे जी ऑफ एक्स रखेंगे तो अंडर रूट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना आएगा 1, अंडर रूट आएगा आपका जी एक्स। यहाँ देखिए एक्स के स्थान पे आप जी एक्स रखेंगे तो अंडर रूट क्या आएगा जी एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमारा फॉग निकल गया, उसका डोमेन आ गया, ठीक है। अब आगे बातें समझते हैं फिर, नेक्स्ट क्या है इसमें देखिएगा। अगली बात बेटा ये है कि हमने सब कुछ निकाल दिया, सब कुछ कर दिया, क्या इसका मतलब है। तो यहाँ से हम ये सब हटा दे रहे हैं, तो सब कर ही लेंगे। अब एक बार आपको समझा दे रहे हैं फिर। चलिए यहाँ पे आपका बना था जी ऑफ एक्स, क्या दिया था आपका सर, एक्स स्क्वायर माइनस क्या दिया था 1, क्योंकि पहले क्या बनेगा जी, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हैं, आप निकाल रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है, यहीं समझा दे रहे हैं बेटा, ठीक है। चलिए यहीं पे समझा दे रहे हैं, चलिए यहाँ पे। अब बताइए जी ऑफ एक्स आपका क्या दिया था, यहाँ पे देखिए जी ऑफ एक्स आपका दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 1, एफ ऑफ एक्स क्या दिया था आपका, देखिए यहाँ पे एफ था, एफ ऑफ एक्स क्या दिया था अंडर रूट एक्स, ठीक है। यहाँ से क्या निकला था फॉग। अब देखिए ध्यान सुनिए, मैं सिर्फ डोमेन लेके चल रहा हूँ। डोमेन में इसके बेटा कह रहा है सारी वैल्यू हैं -1 + 1 के आगे, इसके डोमेन में क्या नहीं है आप बताइए, क्या इसके डोमेन बताइए, -1 सारी वैल्यू है, 1 के बाद की सारी वैल्यू है। सोच लीजिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसके बीच के नंबर है, नहीं है। इसके डोमेन में जो नंबर होगा -1 से लेकर कहाँ तक होगा, 1 तक, ये नहीं होगा, ये नंबर इसके डोमेन में नहीं होगा। क्या इसमें 0 आएगा, 0 आएगा, चलो 0 रख के देखते हैं हो क्या रहा है। जब बेटा आप 0 रखेंगे तो इसका जो जी में जाएगा, 0 रखने के बाद -1 आ जाएगा। मगर अब अगर यहाँ इस फंक्शन में x के स्थान पे माइनस रखेंगे, रूट ऑफ क्या आएगा -1। रूट ऑफ -1 आने का मतलब समझ गए, एक कैसा नंबर होगा, इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब कोई रियल नंबर इसमें नहीं आया, ये किसी से रिलेट नहीं हुआ। ऐसे बीच की वैल्यू आप रखिए, देखिए किसी से रिलेट नहीं होगा, ठीक, ये इसका मतलब हुआ। इसके डोमेन और रेंज को हमें क्या करना पड़ा, मेंटेन करना पड़ा। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेके आपको एक बार और डिटेल बता दे रहे हैं। क्वेश्चन बेटा ले रहे हैं, क्वेश्चन बहुत है, जो भी मिल जाए। चलिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, लॉग ई एक्स। कह रहा है इसका फॉग निकालिए, गॉफ निकालिए। लास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं बेटा, वीडियो लंबी हो रही है। चलिए फॉग निकालना है, फॉग ऑब्लिक गॉफ। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहला काम करेंगे आप, एफ ऑफ एक्स दिया है बेटा, जी ऑफ एक्स दिया है। चलिए डोमेन निकाल लेते हैं, डी एफ, आर एफ, डी जी, जी का, आर जी, जी का, सब डोमेन निकाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बात है, जैसे अब इसलिए मैंने कुछ ग्राफ बनाए थे, ग्राफ आपको याद नहीं होंगे। ई एक्स का मैंने एक बेटा ग्राफ बनाया था, ये ई एक्स का ग्राफ ही होता है। इसके डोमेन की बात करेंगे, डोमेन ऑल रियल नंबर होता है बेटा, इसका डोमेन होता है -∞ से +∞ तक, तो इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर।
रेंज की बात करेंगे बेटा, जीरो नहीं आएगा, जीरो से बड़े नंबर आएंगे। जीरो को छोड़ के जीरो से कहाँ तक आएगा, प्लस इन्फिनिटी तक। और रही बात इसके लॉग की बात, तो दोनों कंपोजिट फंक्शन है बेटा, दोनों का फॉग गॉफ निकालेंगे एक्स आएगा, एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो इन्वर्स के लिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, अभी आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा। ये इसका मिरर इमेज होता है, ये 0 1 होगा बेटा, ये 1 0 होगा, इसी लाइन का मिरर इमेज। तो ये इसका ग्राफ होता है। तो ग्राफ से कितनी चीज़ें आसान हो जाती है, सोचिए। अब अगर लॉग के डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन बेटा 0 से बड़ा आएगा, 0 भी नहीं आएगा, 0 से इन्फिनिटी। और रेंज की इसकी बात करेंगे जी की, तो ऑल रियल नंबर कवर हो रहा है। तो मैंने ऐसे ही बना दिया था। ये आपको बातें बेटा सब या तो रटनी पड़ेंगी फिर आपको, ठीक है। अब कैसे आप समझते हैं इसको आप जानिए। चलिए यहाँ फॉग गॉफ दोनों निकालते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं फॉग से। किससे स्टार्टिंग लेते हैं हम, फॉग की बात करते हैं। तो फॉग में बेटा यहाँ पे क्या होगा, फॉग में यहाँ आपका ये फॉग निकालना है आपको। पहले लाइन यहाँ बना दीजिए, आपको फॉग निकालना है, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है श्रीमान जी, फॉग निकालना है। तो यहाँ बेटा जी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एफ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चेक कर लीजिए फॉग निकलता है कि नहीं निकलता है। तो हम फॉग के एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो फॉग कब निकलेगा आप देखिए, रेंज ऑफ क्या निकालेंगे बेटा, रेंज ऑफ जी, इसका रेंज किसका सबसेट होना चाहिए, डोमेन ऑफ सॉरी रेंज ऑफ जी इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ क्या निकालेंगे, एफ, डोमेन ऑफ एफ। जी का रेंज एफ के डोमेन का इंटरसेक्शन। रेंज ऑफ जी देखिए, जी यहाँ लिखा है, जी देखिए यहाँ पर लिखा है, 0 से क्या है आपका, इन्फिनिटी, ठीक है। ओहो गलत पहले बोल दिया। रेंज ऑफ जी आपका बेटा ये दिया है आर, डोमेन ऑफ एफ देखिए क्या दिया है आर। तो इसका इंटरसेक्शन आया आर, तो इम्पीडी सेट नहीं आया, इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा आपका, क्या एग्जिस्ट करेगा, फॉग एग्जिस्ट करेगा, ठीक बेटा। अब चलिए तो फॉग का डोमेन चेक कर लेते हैं। पहला केस चेक करते हैं, जैसे उसमें चेक कर रहे थे, अगर सही हो गया तो ठीक है। अब बताइए अगर रेंज ऑफ जी किसका सबसेट हो जाए, डोमेन ऑफ एफ का, डोमेन ऑफ एफ, जी का रेंज एफ के डोमेन का सबसेट हो जाए। तो रेंज ऑफ जी निकालिए, देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रेंज ऑफ जी क्या लिखा है आपका, आर लिखा है, और डोमेन ऑफ एफ क्या लिखा है आपका, ये भी आर लिखा है। तो सबसेट हुआ, ठीक। इसका मतलब जो डोमेन होगा किसका डोमेन निकालना चाहते हैं, डोमेन ऑफ किसका निकालना चाहते हैं आप, फॉग का। तो फॉग का डोमेन वही होगा बेटा जो डोमेन किसका होगा, जी का, डोमेन ऑफ जी। और जी का डोमेन देखिए क्या लिखा है, ये देखिए जी का डोमेन क्या लिखा है, 0 से इन्फिनिटी। तो डोमेन किसका हो गया आपका, फॉग का। फॉग का डोमेन क्या हो गया, 0 से इन्फिनिटी, ठीक। आगे प्रोसेस नहीं करना है तो निकल गया, सबसेट था तो निकल गया, ना होता तो आगे करते, ठीक। अब अगली चीज़ देखिए, बस 0 से इन्फिनिटी आ गया। अब आपको क्या निकालने के लिए कह रहा है, फॉग। तो बस फॉग यहाँ एक्स लिखेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स लिखना पड़ेगा, तभी तो फॉग निकालेंगे आप। एफ ऑफ क्या आएगा, जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी एफ एक्स। चलिए यहाँ देखिए एफ ऑफ जी, एफ ऑफ एक्स क्या दिया था आपका ये, तो आपको एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, एक्स के स्थान पे जी एफ एक्स रख दिए, तो ये पावर क्या आएगा, जी एफ एक्स, जी एक्स क्या दिया है, लॉग ई एक्स, इस वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स, ठीक बेटा। ये तो क्लियर बात। देखते हैं, वीडियो लंबी हो रही है, काटना ना पड़ जाए यार। चलिए 2-3 मिनट में एक चीज़ और समझाते हैं। चलिए बेटा गॉफ निकालना है। अब यहाँ से ओरली बोल रहे हैं, देखिएगा गॉफ निकालना है। यहाँ पे क्या होगा, एफ, यहाँ पे क्या होगा, जी। सबसे पहले दोनों का इंटरसेक्शन देख लीजिए। एफ के, मैं केवल बोल रहा हूँ, एफ के रेंज का और जी के डोमेन का। एफ का रेंज देखिए क्या है ये, और जी का डोमेन क्या है देखिए, ये इंटरसेक्शन आ गया, इम्पीडी सेट नहीं आया, इसका मतलब आपका गॉफ निकलेगा। अगली चीज़ देख लीजिए, क्या एफ का रेंज जी के डोमेन का सबसेट हो रहा है। एफ का रेंज देखिए, एफ का रेंज हमारा क्या है ये, और जी के डोमेन ये है, सबसेट हो रहा है, इसका मतलब हमारा गॉफ निकलेगा। गॉफ का जो डोमेन निकल के आएगा वो किसका डोमेन होगा, एफ का, ठीक है। तो डोमेन ऑफ गॉफ हमारा हो जाएगा डोमेन ऑफ एफ
डोमेन ऑफ एफ का डोमेन क्या है देख लीजिए, एफ का डोमेन है 0 से क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। बस बेटा गॉफ निकालना है तो ये निकाल लीजिएगा ऑफ जी ओ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ क्या होगा एफ ऑफ एक्स, जी यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है, एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है आपका, तो जी ऑफ ये हो जाएगा सॉरी हाँ एक्स के स्थान पे एफ एक्स रखेंगे तो लॉग ऑफ ई ऑफ एफ एक्स हो जाएगा बेटा, ठीक है, जी एक्स एक्स के स्थान पे एफ एक्स, तो लॉग ई एफ एक्स क्या है आप देख लीजिए, एफ एक्स क्या दिया है ई एक्स, तो इसको बेटा जब हम सॉल्व करेंगे लॉग की प्रॉपर्टी से कितना आ जाएगा ई एक्स। तो ये बातें क्लियर होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कब निकलेगा हमने कोशिश किया है बताने की बेटा, आप लोग देखिएगा।